अमितुल्लाह अली खामनाई की हत्या होने के बाद अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया सोच रही थी कि ईरान शायद बैकफुट पर चला जाएगा। अब वो युद्ध उस स्थिति में नहीं लड़ पाएगा जिस स्थिति में खamenei की मौजूदगी में लड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, ईरान ने पलटवार किया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया। वो युद्ध में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। खamenei की मौत के बाद वो और एग्रेसिव रूप अपना लिया है। उन्होंने दुबई में जो अमेरिका का एयरबेस था, कुछ जगह और भी था, उन्होंने वहां पे टारगेट किया अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल कारखानों पर उन्होंने हमला किया है। दोस्तों, जिस तरीके से अब ईरान रौद्र रूप अपना लिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की निशानी है? क्या दुनिया उस ओर जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस है? लेकिन दोस्तों, इस युद्ध से नुकसान है। जिस तरीके से सऊदी अरब के तेल कारखाने पर हमला हुआ है, ईरान पर हमला हो रहा है, तेल की कीमत आसमान छूने वाली है। दोस्तों, इस बार ईरान इतना एग्रेसिव रूप अपना लिया है कि उन्होंने दुनिया की सबसे पवित्र भूमि जेरूसलेम पर भी आक्रमण कर दिया है। दोस्तों, पिछले बार जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तो उन्होंने जेरूसलेम पर आक्रमण नहीं किया था। उस चीज से वो बचते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार ईरान पूरी तरीके से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और झुकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस हद तक गिर गया है कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल जो ईरान में उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जेनेवा समझौते के तहत आप किसी स्कूल पर, किसी अस्पताल पर आक्रमण नहीं कर सकते, किसी नागरिक को टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने अपनी सारी दरिंदगी को पार कर दिया, सारी बेशर्मी को पार करते हुए उन्होंने उस प्राइमरी स्कूल पर आक्रमण किया जहाँ 160 बच्चे की मौत हुई। वो बच्चा अभी जिंदगी जीने के लिए नहीं सीखा होगा, वो बच्चा भी सही से चलने नहीं सीखा होगा। अमेरिका ने उनको भी नहीं बख्शा। वहीं बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो खamenei की मौत के इतने दिन के बाद भी उन्होंने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया है, शोक तक व्यक्त नहीं किया है। लेकिन जब दुबई पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने यूएई के शेख को तुरंत फोन करके वहाँ के हालात की चर्चा की, उस आक्रमण की उन्होंने निंदा की। प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंच का सीना वाले कहते हैं। कहाँ गई वो 56 इंच का सीना जो वो अमेरिका पर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं? ट्रंप लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रेड डील में भारत के साथ नाइंसाफी हुई है, फिर भी नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कारण सिर्फ एक, एपिस्टन फाइल में नाम, जेफरी एपिस्टन जैसे दरिंदों के साथ इनका रिश्ता। क्या नरेंद्र मोदी इसलिए डरे हुए हैं अमेरिका से? क्या अपने स्वार्थ के लिए नरेंद्र मोदी पूरे देश को दांव पर लगा देंगे, पूरे देश को बेच देंगे? दोस्तों, हम हमेशा निरपेक्षता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वार्थ के लिए जिस तरीके से उस दो अत्याचारी का साथ दिया है या दे रहे हैं, ये काफी निंदनीय है। भारत का इतिहास बहुत ही बेकार लिखा जाएगा इस साल को।